हेलो बच्चों। हेलो सर। बच्चों आज जो है हम केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम लास्ट क्लास में भी हमने देखा था। क्या देखा था भाई? हमने यही देखा था ना कि ऑर्बिटल मिक्स मिक्स करके एक नया ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा था। जैसे एक एस और एक पी, मतलब एक एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल। हमने पढ़ा था ना ये हाइब्रिड मतलब क्या होता है, मिक्स हो रहे थे। अगर मान लो यहाँ पे तो तुम्हारा sp3, ये sp3 बन जा रहा था। हाँ, ये जो तुम्हारा ऑर्बिटल बन रहा था उसका नाम हमने sp3 दिया था। ऐसा कुछ हमने लास्ट क्लास में ये सब पढ़ा था। ठीक है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग तुलसी। तो ये सारे हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा टारगेट रहेगा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन हम फाइंड करेंगे। तो चलो, जैसे यहाँ पे देखो, ये लास्ट क्लास में ही हमने पढ़ा था। क्या ये तुम्हारा BeCl2 है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई? BeCl2। इसमें देखो ये Be है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से यहाँ पे देखो इसका S और क्लोरीन का P और एक बेरिलियम का P और क्लोरीन का P मिलके बॉन्ड बन रहा था ना। अरे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से। यस सर। लेकिन अब देखो यहाँ पे तो भाई S आ गया, यहाँ पे P आया, दोनों तो अलग अलग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे S है और यहाँ पे P है, तो इस हिसाब से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से ये बॉन्ड तो अलग अलग हो जाएगा, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड है ना। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। अरे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से तुमको नहीं दिख रहा है कि देखो एक S है एक P है और यहाँ पे दोनों ही P है। यहाँ पे क्या है? दोनों P है। तो भाई यहाँ पे दोनों P है, यहाँ पे एक S और एक P है, तो दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग दोनों बॉन्ड का अलग अलग प्रॉपर्टी नहीं होगा? अरे बोलो, बोल क्यों नहीं रहे भाई? सिद्धार्थ, नहीं समझ में आ रहा क्या? अगर नहीं समझ में आ रहा तभी बोलो, समझाएंगे। भाई नहीं समझ में आ रहा होगा किसी को तो बताएगा, नहीं तो कम से कम बोलो समझ में आ रहा है। तो बोल नहीं रहे हो। सर बता दो। सर एक बार बता दो। देखो आप बता। अरे देखो यही था ना भाई, BeCl2। ध्यान देना, भूल जाते हो क्लास का। देखो अगर क्लास में जो पढ़ाया जाता है ना उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है यूट्यूब पे, तो एक बार आप लोग देख लिया करो। मतलब देख लिया करो इन द सेंस क्या, फॉरवर्ड वगैरह करके थोड़ा स्किप कर करके देख लो जो जो पॉइंट आपको दिक्कत, सो डेट आपका एक बार रिवीजन रहेगा ना। देखो BeCl2 का हमने बताया था लास्ट क्लास में। Be का इसी क्या लिखोगे? 1s2 2s2, यही होगा। अब ये देखो, ये आउटर मोस्ट सेल ही इसका पार्टिसिपेट करेगा ना, 2s। लेकिन देखो तुम्हारा एटम कितने कितने तुम्हारे एटम जुड़ रहे हैं बी से? 2 जुड़ रहे हैं, इसका मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए था। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो हम ऐसे ही करते थे ना, एक इलेक्ट्रॉन 2s में भर दो और एक एक्साइटेड स्टेट में एक 2p में भर दो। तो देखो ये क्या हो गया, एक s पार्टिसिपेट किया, एक p किया कि नहीं? लेकिन क्लोरीन का तो हमेशा कौन करेगा? क्लोरीन का तो हमेशा p ही करेगा। यस सर। तो यही होगा ना, क्लोरीन का हमेशा p होगा। तो BeCl और Cl, तो क्लोरीन का क्या होगा भाई? p करेगा। ठीक है, और कितने यहाँ पे क्या दिया हुआ है? केवल p ही दिया हुआ है ना, तो चलो p ही लिखते हैं। क्लोरीन का 2, अरे क्लोरीन पे ना p लिखना था हमें। क्लोरीन का क्या करेगा? अरे अरे अरे, अरे ये क्या होगा? p ऑर्बिटल बॉन्ड बनेगा। क्लोरीन का p पार्टिसिपेट करेगा, इस क्लोरीन का भी p करेगा। लेकिन B का देखो, एक 2s किया और एक 2p नहीं किया। यस सर। हाँ तो बस, तो वही तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि भैया देखो क्लोरीन, यहाँ पे B का क्या लिखा हुआ है? B क्या लिखा हुआ है? एक S एक और एक P। तो B का दोनों अलग अलग नहीं हो गया? यस सर। तो दोनों अलग अलग हो गया, इस हिसाब से ये दोनों बॉन्ड तो डिफरेंट टाइप के होंगे, डिफरेंट टाइप के होंगे। लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है यार, कि देखो B से दोनों क्लोरीन ही जुड़ा हुआ है, तो बॉन्ड डिफरेंट थोड़ी होंगे, बॉन्ड तो एक ही जैसा होगा। दोनों यही ड्रॉबैक होता है वैलेंस बॉन्ड। हाँ, दोनों बॉन्ड तो सेम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, बोल रहा है यहाँ पे बॉन्ड दोनों को
दोनों बॉन्ड को डिफरेंट कर दिया है। तो यही डेमेरिट था तुम्हारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, जिसके लिए हम हाइब्रिडेशन पे जा रहे थे। तो हाइब्रिडेशन में हम क्या बने थे कि देखो एक काम करेंगे, क्या करेंगे, ये जो दोनों है ना, ये दोनों ऑर्बिटल क्या होगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा। मतलब एक एस और एक पी मिलके क्या बनेगा, एसपी बनेगा। एसपी, एक एस है एक पी है तो कितने एसपी, दो एसपी, मतलब दो, हाँ दो डब्बा बनेगा। अरे एक एस का, एक तुम्हारा पी का, एसपी ये रहा। इन दोनों का नाम क्या रहेगा, इसका भी नाम एसपी और इसका भी नाम एसपी। अरे बोलो हुआ कि नहीं, अब आया समझ में? यस सर। तो ये तुम्हारा हाइब्रिडेशन था। तो देखो हाइब्रिडेशन के बाद में क्या हो गया, देखो यहाँ पे एसपी लिखा हुआ है, यहाँ एसपी लिखा हुआ है। तो दोनों का क्या, कौन सा पार्टिसिपेट किया बीसीएलटी में, एसपी एसपी, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन का डिफिनेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट शेप and approximate equal energy atomic orbital energy to form new orbital। अरे दो अलग अलग ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करके एक नया ऑर्बिटल एसपी फॉर्म नहीं कर दिया? यस सर, एक नया ऑर्बिटल फॉर्म किया ना, ओके, ऑफ सेम शेप। और जो होगा ना, वो जो नया ऑर्बिटल फॉर्म होगा उसका शेप क्या रहेगा, सेम रहेगा। एनर्जी क्या रहेगा, एनर्जी भी सेम ही रहेगा। These new orbital are called hybrid orbital। ये जो नया ऑर्बिटल बना उसको क्या बोलोगे, तुम हाइब्रिड ऑर्बिटल करोगे। और जो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना उसका, उस फेनोमेना को क्या कहोगे, उस फेनोमेना को हाइब्रिडाइजेशन बोलोगे, ठीक है। यस सर। तो ये देखो ये हाइब्रिडेशन अब निकालेंगे कैसे, यहाँ पे कुछ पॉइंट पढ़ लेते उसके बाद हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन इज ए मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल नॉट इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल का मिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन का नहीं। अरे डब्बे कंबाइन हो रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन थोड़ी कम, इलेक्ट्रॉन से में क्या मतलब, डब्बा को हम कंबाइन कर रहे थे। अरे बोल है कि नहीं? और जो हाइब्रिडेशन के बाद में एक तुम्हारा जो हाई क्या होगा, देयरफॉर इन हाइब्रिडेशन, ये तो फुलफिल्ड, हाफ फिल्ड, एम्प्टी ऑर्बिटल कुछ भी पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडेशन में। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर ये ध्यान रखना ऐसा होता है, एक बड़ा लोब और एक छोटा सा ऐसे करके, कैसा, एक बड़ा बनाना और एक छोटा सा ऐसे कर देना। और बहुत बार क्या दिया रहेगा आपको, केवल ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसको नहीं दिया रहेगा, इसको नहीं दिया रहेगा, तभी भी सही है। मतलब फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे तुम्हारा सल्फर का कोई हाइब्रिड मतलब सल्फर का, जैसे यहाँ पे क्या बी लिए थे ना, चलो बी ही लेते हैं, तुम्हारा क्या था, बी था ना। तो बी का जो ऑर्बिटल, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर तुमसे कोई पूछे कैसा दिखेगा, तो बी का हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा, और फिर छोटा सा ऐसे करके, ठीक है। अरे बोलो। यस सर। और चूंकि ये क्या है, एसपी है ना, बी का कितना था, क्या था, एसपी था ना हाइब्रिड। तो एसपी मतलब कितना, दो, एक, अरे क्या लिखे थे तुम, दो नहीं लिखे हुए थे, यहाँ पे देखो दो लिखे थे, इट मीन दो डब्बा था भाई, दो डब्बा था ना। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए हो तो ये भी दो नहीं बनाओगे, तो एक और हम इसको बना दे, इसी पे एक और बना दिया जाए ऐसे, दो था ना, अरे एसपी दो था ना, तो दो नहीं बना देंगे। और दोनों डब्बा को, दोनों जो तुम लोब बनाओगे ना, लोब हाइब्रिड ऑर्बिटल का, उसको इस तरह से बनाना कि उसके बीच में एंगल क्या हो, सबसे मैक्सिमम हो, एंगल क्या हो, मैक्सिमम, जिससे क्या हो, रिपल्सन कम लगे। तो इसलिए देखो हम दोनों को अपोजिट में बनाए हैं, ताकि इनके बीच में क्या एंगल रहे, मैक्सिमम, यानी कि 180, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा तीन का बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, क्या, अगर तीन का बनाना हो 3sp का, तीन तो का कैसे बनाएंगे, तो अभी देखो तीन का बनाएंगे ना, तो देखो कैसे बनाएंगे। पहले तीन बनेगा कैसे, एक एस ले लो और दो पी ले लो, क्या बना भाई, एक एसपी और एस और दो पी का नाम क्या होगा, sp2। sp2 होगा। sp2 के आगे कुछ लिख सकते हैं क्या, अरे sp2 के आगे कुछ लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं ना। यस सर। तो sp2 के आगे आप क्या लिखोगे, 3। अरे समझ में आ रहा है क्यों 3 लिखेंगे, एक और दो, दो एक क्या हो गया, दो एक मिलेगा तो 3 नहीं हुआ, यस सर। दो एक मिला तो आपका हो गया, ठीक है, क्या हो गया भाई, 3।
अब इसका 3 लोब बनाना होगा। 3 आपको क्या बनाना होगा? हाइब्रिड लोब। तो आओ देखते हैं कैसे बनेगा इसका हाइब्रिड लोब 3। इसका हाइब्रिड लोब 3 का आइए बनाते हैं। इधर देखो हाइब्रिड लोब। अच्छा ये ध्यान रखना, क्या तुम ये पढ़े होगे एस, अरे यहाँ पे जगह नहीं है ना, इधर देखना। हम ये पढ़ चुके हैं ना कि इसको एस बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं। पी किसको बोलते हैं? इसको। डम्बल शेप, और इसको डी बोलते हैं, डबल डम्बल। इसको डी बोलते हैं। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहे इनका बने चाहे इनका बने चाहे किसी का बने, हमेशा ऐसा ही होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल किसी का बनाओ हमेशा इसी तरह दिखेगा। और तुम चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो, बहुत बुक में इसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो अब आप 3 का बनाना चाह रहे हैं और हम जानते हैं क्या कि एंगल इस तरह रखेंगे कि क्या हो, मैक्सिमम एंगल मिले, एंगल मैक्सिमम मिले। अब बताओ 3 अगर किसी एक पॉइंट पे कितने एंगल होते हैं? 360 होते हैं कि नहीं? अरे एक पॉइंट पे कितना एंगल होता है? 360 होता है ना, 360 होता है। ठीक, अब तुम अगर ऊपर वाले में दो था, 2 ही था ना डब्बा, तो हम 2 से डिवाइड किए थे और क्या बोल रहे थे? 180 डिग्री। लेकिन अब यहाँ पे आप 3 बना दिए हो ना, तो एंगल कितना होना चाहिए? 360 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 120 होना चाहिए। 270। अरे 120 नहीं 120। हाँ सर 120 होगा ना, 3 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 120 होगा। ओके चलो भाई 120। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी तुम्हारा लोब बनेगा उसमें कितना एंगल रखना चाहिए? 120। ऑब्वियस सी बात है 120 रखोगे। तो मान लो तुम्हारा क्या था, यहाँ पे एक ए था और यहाँ पे मान लो ए था और 2 ठो बी था। तो तुम्हारा क्या बना था? तुम्हारा एक ए है, ए से अच्छा sp2 समझ रहे हो? sp2 मतलब समझे? sp2 का मतलब हो गया ये जो आगे 3 है ना, इसका मतलब हुआ कि इसका 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया होगा बॉन्डिंग में। अरे इस आगे 3 का मतलब यही हुआ ना कि 3 ऑर्बिटल बन रहा है। या फिर एक एस है और 2 पी है, इसका मतलब कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑर्बिटल? 3 पार्टिसिपेट किए कि नहीं? यस सर 3 पार्टिसिपेट किए करेंगे, यानी कि ये कितने बॉन्ड बना रहे होंगे? 3 बॉन्ड बना रहे होंगे, मतलब 3 एटम इससे जुड़ा होगा। 3 एटम जुड़ा होगा ना। तो देखो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं ए बी बी बी, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, इसका हाइब्रिडेशन sp2 इस ए का। यस सर क्यों यहाँ पे 3 ठो ए बी क्यों लिखे? क्योंकि देखो यहाँ पे sp2 में कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे? अरे 3 पर करेंगे, 3 ही करेंगे ना। देखो हुआ क्या होगा, एक एस होगा और 2 ठो पी होगा और ये मिलके एक नया 3 डब्बा बन रहा होगा, यही हो रहा होगा ना। और इसका नाम हम दे दिए होंगे sp2, सबका नाम sp2 यही किए होंगे ना। तो 3 है, इसका मतलब कितने बॉन्ड बन रहे हैं? तो 3 बी को हमें रखना है, 3 बी रखना है। तो कैसे रखोगे? तो इधर देखना, यहाँ पे एक पहला हाइब्रिड, मान लो यहाँ पे मैं ए लिख दिया, यहाँ पे आपका रहा पहला ऑर्बिटल इस तरह और एक छोटा सा, बोलो पहला हुआ कि नहीं? अरे बोलो भाई। यस सर। फिर दूसरा 120 डिग्री के एंगल पे बनाओगे, बोलो हुआ कि नहीं? और तीसरा भी इसके 120 डिग्री के एंगल पे, ऐसे ही कुछ होगा ना। और ये तुम्हारा बीच में ए है, बोलो ऐसे ही कुछ होगा कि नहीं? अरे बोलो भाई। अब ये लोग देखो अजीब सा, ये छोटा छोटा लोग की वजह से बहुत गंदा फिगर दिख रहा है। तो इसको अच्छा फिगर बनाने के लिए हम इसको ऐसे कर देंगे, एक ऐसे कर दो, एक 120 पे ऐसे कर दो और फिर एक 120 पे ऐसे कर दो, बोलो। और इन सबके बीच के एंगल 120 120 और 120, बोलो हो जाएगा कि नहीं? अरे समझ में आया 3 वाला का? सर ऐसा फिगर बनाकर डायग्राम स्ट्रक्चर बनाकर आ सकते हैं। हाँ दोनों में से कोई बना लो, ये भी सही है ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है दोनों सही है। तो एंगल क्या हो जाएगा भाई? 120 डिग्री एंगल होगा। क्या हो गया? एंगल 120 डिग्री। तो कोई अगर शेप पूछे तो इसका शेप क्या हो जाएगा? इसका शेप नहीं, अभी हम बात करेंगे इसका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इसका क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। अरे ट्राइगोनल नहीं है, देखो एक ट्रायंगल की तरह नहीं दिख रहा है आपको?
यस सर। ट्राइगोनल और एक ही प्लेन में है, यानी कि प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ये इसका ज्योमेट्री हो गया। या फिर यहाँ इस केस के लिए हम इसको इसका शेप भी कर सकते हैं। अरे समझ में आ रहा है? आ रहा है भाई समझ में? किसी को कोई Yes, दिक्कत आ तो गया। बोलो, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि ये जो टॉपिक है तुम्हारा अभी नहीं, क्लास 12 में भी ये यूज पढ़ने वाला है, फिर वहां पे आपको दिक्कत करेगा, ये परेशान कर देगा क्लास 12 में। सर जो ये 3 बॉन्डिंग वाला है तो पेपर में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे या फिर हाँ, अलग? ये तुम्हारे स्कूल एग्जाम में आएंगे ऐसे क्वेश्चन, स्कूल एग्जाम में। ठीक है, जेई वगैरह में तुम्हारे ये हाइब्रिडेशन पे आएगा कि बताओ हाइब्रिडेशन किसका क्या हो रहा है, इस तरह। वहां पे तुमसे लोब थोड़ी बनवाएगा, और लोब बनेगा भी तो वो बना के देगा ना, आपको तो बस टिक करना है, वहां पे आप थोड़ी बनाओगे। चलो यहाँ पे अब देखते हैं नंबर ऑफ द, क्या रिपीट करना है माधव, क्या रिपीट करना है बताओ? अरे माइक ऑन करके बोलो भाई, माधव किंग। सर यही वाला। यही वाला क्या? तुम माधव धमीजा हो या किंग हो? धमीजा। तो फिर आज दूसरी आईडी से ज्वाइन क्यों? सर दोनों आईडी चल रही है। अच्छा ये बताओ, क्या ये वाला क्या समझाना है? सर यही वाला। और सर मुझे ये 360 आपने 3 से डिवाइड करा। अच्छा, ये एंगल को समझाना है आपको? हाँ सर, इसके अंदर ये 3 एंगल बॉक्स बने, आपने 3 से डिवाइड करा। अगर 4 बने तो आप 360 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 बनेगा तो 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, 4 से नहीं करेंगे। यहाँ पे आप 3 से कर दिए, यहाँ पे 2 से किए, यहाँ पे 3 से किए हो ना। 4 वाले में अभी हम 4 वाले पे आएंगे तो बताएंगे, 4 वाले में 4 से नहीं करेंगे। ठीक है, ओके सर। अरे देखो ये एक्चुअली हमें इस तरह से रखना है ना कि क्या करे, एंगल जो है वो क्या रहे, मतलब रिपल्सन कम से कम रहे। क्या रहे? रिपल्सन कम से कम हो, मतलब जो तुम्हारे ये एटम है ना उनके बीच में आपस में धक्का मुक्की कम हो। ठीक है, जो तुम्हारा ए से जो एटम जुड़ा हुआ था ना, उन ए से जो तुम्हारा बी जुड़े हुए थे ना, इनको इस तरह से रखना है कि इनके बीच में रिपल्सन फोर्स कम लगे, कम से कम लगे। जैसे ये देखो, इनके बीच में एक रिपल्सन लग रहा होगा, इनके बीच में लग रहा होगा, इनके बीच में लग रहा होगा, तो रिपल्सन कम से कम हो, इसलिए हम मैक्सिमम एंगल पे रखेंगे। ठीक है, आते हैं 4 वाले भी आते हैं। अब देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल formed is always be equivalent to number of atomic orbital which have, अरे ये तुमको पता ही है, हमेशा इक्विवेलेंट नहीं होगा। देखो यहाँ पे 2 और 1 3 लिए थे तो ऑर्बिटल भी 3 ही बना था, ऊपर वाले में 2 लिए थे तो देखो 2 ही बना था ना, s और p, 2sp तो बना था। तो जितने तुम ऑर्बिटल लोगे उतना ही ऑर्बिटल तो बनेगा, जितने लोगे उतना ही ऑर्बिटल बन रहा है ना। तो यही कह रहा है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज ऑलवेज इक्वल होगा जितने ऑर्बिटल आप लोगे। ठीक है, इच हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग 2 लोब्स, देखो एक लोब लॉन्गर होता है अभी हमने देखा, और एक लोब स्मॉलर होता है। अरे 2 लोब होते हैं, एक बड़ा एक छोटा नहीं हो रहा था? अभी तो वही बताए हैं, बोल क्यों नहीं रहे? एक बड़ा एक छोटा ही तो लोब बना रहे थे। The number of hybrid orbital on central atom of a molecule or ion is equal to number of sigma bond or number of lone pair of electron। इस पॉइंट को अभी हम थोड़ा देर में समझेंगे ये क्या कर रहा है। The first bond order bond between 2 atom, ये हमको पता ही है, पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा बॉन्ड पाई होता है, ये तो वही पुराना ही बात है, ये सब पुराना ही बात है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इससे कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे 3 मेथड हम पढ़ेंगे। मेथड नंबर 1 देखो क्या कर रहा है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल काउंट करने के लिए देखो जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा ना उसके बाद तुम हाइब्रिडेशन लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखना, हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको पता चल जाए ना तो आप हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हो। समझ लो कैसे, हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर हमें पता चल जाए तो हम हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हैं। कैसे? देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? अरे बोलो, तो बता सकता है?
हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 होगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, एक एस लिख दो एक पी लिख दो, अरे एसपी ही तो होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी कि डब्बा अगर 2 है तो हाइब्रिडेशन sp, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 होगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 हाँ sp2, यस। हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 4 होगा तो हाइब्रिडेशन sp3 बोल दो, 4 होगा तो sp3 बोलो, 5 होगा तो क्या होगा, sp4 sp4 नहीं हो सकता। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, कितने डब्बा होता है p का, सर 3, p अच्छा में हाँ कितने डब्बा होता है, 3 3 होता है, तो ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं, सर इसका होगा sp3d। हाँ sp3d, यस। p3 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, p3 से ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता है, तो sp3d ठीक है। ओके सर, p3 से कम होगा लेकिन ज्यादा नहीं, तो क्या होगा sp3d। 6 रहेगा तो क्या होगा, sp3d2। हाँ sp3d2। बाकी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा क्या, बाकी लोग नहीं बोल रहे, तुलसी, अंकुर, सिद्धार्थ, वही बोलो, रुवांशु। 7 में क्या होगा, sp3d3 sp3d3, यस। तो हमें क्या बोला कि भाई हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर पता चल जाए ना कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो हाइब्रिडेशन तो हम अपने आप लिख लेंगे, नहीं लिख लेंगे, yes sir। तो हम हाइब्रिड ऑर्बिटल अब फाइंड करेंगे कैसे, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट हो। तो मेथड 1 में लिखा हुआ है सिग्मा बॉन्ड को काउंट करो, लोन पेयर को काउंट करो और दोनों को जोड़ दो। सिग्मा बॉन्ड को काउंट करो, लोन पेयर को काउंट करो, दोनों को जोड़ दो, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, और हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया तो हाइब्रिडेशन हो गया। चलो मैं अब यहाँ पे आपको एग्जांपल से पता चलेगा। CH4 सिग्मा बॉन्ड कितना है, 4 लोन पेयर कितना है, 0 हाँ 0। लोन पेयर किसका, हमेशा सेंट्रल एटम का काउंट करना, हमेशा सेंट्रल एटम का ही काउंट करना, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड कितना, और सिग्मा बॉन्ड भी किसका जोड़ोगे, जो सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है उसी का काउंट करना, ठीक है। अगर मान लो इसके बगल में भी कोई बॉन्ड रहता और वो भी सिग्मा था, वो काउंट नहीं करते, वो काउंट सिग्मा बॉन्ड भी सेंट्रल एटम से ही जोड़ना है, काउंट करना। वो जिसका निकालना है ना उसी का तुम सिग्मा काउंट करना। ओके सर। जैसे मैं यहाँ पे इस कार्बन का निकाल रहा हूँ ना, तो इसी कार्बन का हम देखेंगे, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर 0, टोटल कितना हो गया, टोटल यहाँ पे 4 होगा ना, तो हमारा क्या निकल गया टोटल, sp3 यस sp3। तो हमारा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या आया, 4 आया, और 4 के लिए भी हमने पढ़ा sp3, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3, क्या होगा भाई sp3। सर f ऑर्बिटल में भी हो सकती है हाइब्रिडाइजेशन, क्या, f ऑर्बिटल में, एक में 1 ऑर्बिटल, f में देखो आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है f का, आपका तो बस sp3d3 तक ही है आपके जो सिलेबस है ना, तो वहां पे sp3 में है नहीं, 12th में नहीं है, ठीक है। अरे sp3d3 में तो आप यहीं पे जाके आप खत्म हो जाओगे, तो f वगैरह हमें नहीं पढ़ना है, ओके। चलो अब आगे एक और एग्जांपल देखना, क्या है C, अब बताना हाइब्रिडेशन बताना भाई। चलो अब यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ मुझे, हाइब्रिडेशन। तो हाइब्रिडेशन से पहले तुम हाइब्रिड ऑर्बिटल बता दो, हाइब्रिड ऑर्बिटल बता दो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो कैसे काउंट करोगे, सबसे पहले सिग्मा काउंट करो, इसका क्या होगा सिग्मा, वाले के लिए तो 4 होंगे, तो सिग्मा कितना बॉन्ड बनाया है भाई, ये कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, 4 है ना। 4 यस सर। देखो केवल इसके पड़ोसी, मतलब ये जो कार्बन का सिग्मा है ना उसी को काउंट करना है, ये इन लोगों को मत काउंट करने लगा, क्योंकि ये दूर है ना, इनसे थोड़ी जुड़े हुए हैं, अरे समझ रहे हो। यस केवल इसी कार्बन से जो सिग्मा बॉन्ड जुड़ा होगा ना उसी को काउंट करेंगे, तो सिग्मा कितना 4। क्या लोन पेयर है क्या कार्बन पे, तो नहीं लोन पेयर नहीं, नो सर, लोन पेयर नहीं, तो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो गया भाई, 4 हुआ कि नहीं, यस सर। 4 हुआ, ठीक है।
अब इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल काउंट करो। इस कार्बन का सिग्मा कितना है? 3। यस, इस कार्बन का सिग्मा, हाँ सही बता रहे लोन पेयर एक है ना सर? लोन पेयर कहाँ एक है? कार्बन के पास कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4। तो लोन पेयर क्या होगा भाई? 4 बॉन्ड बना ही लिया तो लोन पेयर थोड़ी है, लोन पेयर 0। कार्बन अगर 4 बॉन्ड बना ले तो हमेशा लोन पेयर 0। कार्बन अगर 4 बॉन्ड बना ले तो हमेशा लोन पेयर 0 होता है। और ये लोन पेयर के लिए हम पढ़ चुके हैं, याद करो, लेविस स्ट्रक्चर। अरे लोन पेयर नहीं पढ़ निकाले थे? बताओ भाई। यस सर। यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है ना यहाँ पे। वैसे चलो मैं दिखा भी दे रहा हूँ। तो कार्बन 6 है ना, तो कैसे करोगे? 1s2 2s2 2p2। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। और 4 तो बॉन्ड बना ही लिया। 4 था, 4 बॉन्ड बना लिया तो लोन पेयर बचा क्या? नहीं, लोन पेयर नहीं बचा। तो लोन पेयर कितना? 0। ठीक है, बोलो, आया समझ में? यस सर। तो बताओ इसमें तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड कितना है? 3। नहीं 3। हाँ 3 है, सही बता रहे हो, 3 है। कैसे? ये सिग्मा हुआ, ये सिग्मा हुआ, ये पाई बॉन्ड है, एक पाई है। तो पाई हमें नहीं काउंट करना है। देखो हाइब्रिडेशन में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, क्या पाई ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा? क्या उस पाई ऑर्बिटल से कोई मतलब है? तो आंसर होगा नो, पाई से हमें कोई मतलब नहीं है हाइब्रिडेशन में। तो बताओ यहाँ पे तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? 3 हो गया कि नहीं? 3 हो गया। चलो सिमिलरली अगर इसका मैं सिग्मा काउंट करूंगा तो क्या होगा? 2 नहीं 3। हाइड्रोजन भी तो है। अरे ये हाइड्रोजन मतलब समझे, यहाँ पे लिखा हुआ इसका मतलब समझे, यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन होगा। सेम ही बात था। यस सर। तो सिग्मा क्या हो गया? 3 हुआ। 3। और ये लास्ट वाले का सिग्मा कितना हो जाएगा? इसका सर 2। हाँ इसका 2 होगा। यस इसका 2 होगा। और इसका कितना होगा? सर 2 होएगा इसका भी। हाँ इसका भी 2 होगा। अरे 2 होगा ना, समझ में आ रहा है सबको? किसी को नहीं समझेगा तो बोलेगा। तो सबका सिग्मा निकल गया। क्योंकि लोन पेयर है नहीं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होगा? जितना सिग्मा। यस सर। जितना सिग्मा वही उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको पता चल ही गया, 4 3 3 2 2। सर ये तो 14 हो गए। नहीं निकालोगे अब हाइब्रिडेशन इसका क्या होगा? बताओ जल्दी जल्दी बताते जाओ। 3 है 4 है तो सर sp3। इसका sp2 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 p sp यस सही बताया। ठीक है, ये आपका हाइब्रिडेशन रहा। तो एक पॉइंट तुम यहाँ पे तुम ध्यान देके तुम समझ सकते हो कि कार्बन देखो जब भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है ना तो हाइब्रिडेशन sp3। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाए और 4 बॉन्ड बनाए ना तो हाइब्रिडेशन sp3। कार्बन अगर डबल बॉन्ड बना ले और 4 मतलब क्या है? 4 बॉन्ड बना रहा है और डबल बॉन्ड बना रहा है तो sp2। यहाँ भी देखो डबल बॉन्ड आ गया है sp2। सिंगल बॉन्ड हमेशा कार्बन सर इसे अगर हम याद भी नहीं करेंगे तब भी निकाल लेंगे। हाँ निकाल लोगे। हालांकि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या, कार्बन अगर 4 बॉन्ड बनाया, देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाया तब की बात कर रहे हैं, 4 बॉन्ड बनाया है और सारे सिंगल बॉन्ड से है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3। कार्बन अगर 4 बॉन्ड बनाया है लेकिन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, क्या किससे जुड़ा हुआ है भाई? डबल बॉन्ड से, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है लेकिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp। क्या हो जाएगा? sp। तो ये आप ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत बहुत यूज होता है। ये इनऑर्गेनिक में हमारा काम का नहीं है लेकिन ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा। तो चलो पहला पॉइंट हमने समझ गया हाइब्रिडेशन निकालने का, ये फर्स्ट मेथड हुआ। मेथड नंबर 2 क्या करता है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेथड नंबर 2 यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है भाई? हाफ इनटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस, सर ये ऐसे क्या है? ऐसे है तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम और सी क्या है? चार्ज है। देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हाइब्रिड और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर क्या हो जाएगा? हाफ इनटू करना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसको इंटू करोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन
भाई ये ध्यान से सीखना, प्लस कर देना मोनोवैलेंट एटम, कितने मोनोवैलेंट एटम है, और उसमें से माइनस करना चार्ज को, चार्ज को क्या करना माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन, चार्ज क्या करना भाई माइनस करना, और चार्ज को किस में लेगा, चार्ज को लोगे विथ साइन, जो साइन दिया रहेगा ना उसके साथ आप चार्ज को लेना, ठीक है। तो तुम्हारा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकल जाएगा, और जैसे ही तुम्हारा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकल जाएगा तुम हाइब्रिडेशन बता सकते हो। ये एग्जांपल से आपको फॉर्मूला समझ में आएगा। एग्जांपल देखो, ये NH4 है, NH4 प्लस, आपको पता है नाइट्रोजन का हमेशा हम हाइब्रिडेशन किसका निकालेंगे, तो सेंट्रल एटम का। बताओ नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है ना। हाँ ये फॉर्मूला भी समझा रहे हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा, फॉर्मूला को इग्नोर मारो। एग्जांपल देखो, ये नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। यस सर। अब बताओ इसके बगल में कितने मोनोवैलेंट एटम जुड़े हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है ना। यस सर। तो इसके बगल में 4 को ऐड कर देना और माइनस करना चार्ज को, तो माइनस किसको करेंगे, चार्ज। चार्ज बताओ प्लस 1 है कि नहीं, प्लस का 1 है ना, तो इसलिए हम देखो -1 कर दिए। यस सर। तो टोटल किया तो 4 आया, अरे 8/2/4 4 नहीं हो गया। ओके सर, आ गया समझ। तो 4 आ गया, इसका मतलब इतना आसान नहीं है भाई, अभी रुक जा, भी नहीं आया इसमें, ठीक है। तो ये 4 के लिए तुम्हारा क्या होगा, sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा ना, हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडेशन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, नो सर। दोबारा एक बार समझा दो। हाँ दोबारा हम समझाते हैं। देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो इसलिए मैंने 5 लिख दिया। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो क्या लिखोगे 5 लिखोगे। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ पे इससे कितने मोनोवैलेंट एटम कितने जुड़े हैं, मोनोवैलेंट एटम जिसका वैलेंसी 1 हो, जिसका वैलेंसी 1 हो, मतलब देखो ये टर्म देखो, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट मतलब जिसका वैलेंसी 1 हो, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लोग क्या है मोनोवैलेंट है, इसका वैलेंसी 1। अगर इसके अलावा कोई और एटम होएगा तो उससे उसको जीरो मान लो, उसको जीरो मान लेंगे, कोई और रहेगा तो जीरो, जैसे ऑक्सीजन होता तो जीरो। ऑक्सीजन के लिए क्या लोगे, सर उसमें एक एग्जांपल था, वो वाला एग्जांपल दूसरा वाला समझा। हाँ हाँ दिखा रहे, अरे रुक जाओ वहां पे आएंगे, रुक जाओ। देखो ये यहाँ तक समझे, पहला क्वेश्चन समझ में आया सबको, मोनोवैलेंट एटम 4 था इसलिए 4 लिख दिए, -1 तो 4। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, फिर से वही फॉर्मूला 1/2, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ 6। क्या मोनोवैलेंट एटम है यहाँ पे, तो हाँ Yes, भाई sir. फ्लोरीन है, कितने हैं 4 है, तो 4 लिख दिया जाए। क्या कोई इसमें चार्ज है, नो सर। चार्ज को इग्नोर मार दिया जाए, तो 4 को मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो बताओ कितना आया, 6 4 10 आया, 10/2 5। हाँ 6 + 4 क्या हो गया 10, 10/2 तो 5 आ जाएगा। ओके अगला क्वेश्चन देखो भाई, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है ना, तो 6 लिख देगा। यस सर। अब यहाँ पे बताओ क्या मोनोवैलेंट एटम है, नो सर। नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो 1/2 6 मोनोवैलेंट नहीं तो कितने हैं 0, तो 0 लिख दोगे ना, 0 लिख दोगे। अरे तुमको बस यही पता, मैं तो वीडियो बंद करके खा रहा था, तुम्हें कैसे पता चल गया भाई, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है क्या, हाँ अच्छा सर आप कुछ खा रहे हो क्या, नहीं मैं कुछ नहीं खा रहा, खाओगे तुम, नो सर। देखो देखो क्या है, तुम पता नहीं दिखेगा कि नहीं, तो मैं दिखाता हूँ, दिख रहा है तुम, अरे दिखा, पता चल रहा है क्या है, अरे पता चला भाई, अरे देखो कुछ दिख रहा है, नहीं दिखा होगा,
क्या है बताओ? नहीं पता चला? अरे मैंगो है, मैंगो। आम है भाई, आम। आम को स्लाइस में कट किया गया है, क्योंकि ऐसे तो मैं खा नहीं सकता। मैं सोचा कि पढ़ाते पढ़ाते खा लूंगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। तुम तो यार बहुत तेज हो। चलो, हाँ माधव बोलो भाई। माधव चलो इसके अंदर इधर आओ। वो क्या हो गया? इधर देखो, यहाँ पे वो क्यों नहीं लिया? ओ के इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, सॉरी सर। हाँ, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को जीरो लेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है। ऑक्सीजन का वैलेंसी एक होता है। डाइवैलेंट है सर। हाँ, ऑक्सीजन की वैलेंसी एक नहीं है, तो इसलिए ऑक्सीजन के लिए जीरो ले लोगे। अब यहाँ पे चार्ज को माइनस करेंगे, तो माइनस, और कितना चार्ज दिया हुआ है? -2 दिया है, तो माइनस माइनस, बोलो यही करोगे कि नहीं? यही होगा ना? देखो इसलिए आएगा तुम्हारा 6 + 2, 6 + 2 यानी कि 8 हो गया। 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा ना? 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। तो देखो 4 के लिए हाइब्रिडेशन sp3 नहीं हो जाएगा? यस सर। और देखो यहाँ पे 5 आया था, तो हाइब्रिडेशन sp3d नहीं हो जाएगा 5 के लिए? अरे बोलो। यस सर। ओके, अब आते हैं लास्ट वाला, लास्ट क्वेश्चन। इसको ध्यान सुनो। NO3- है ना? NO3-, क्या करोगे भाई? 1/2। अब नाइट्रोजन का बताओ। सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है, याद रखना। ऑक्सीजन का मत लिखने चले जाना। सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम कैसे पहचानते हैं? जिसकी संख्या कम हो। 5 होएगा ना सर? हाँ 5 हो, तो नाइट्रोजन के लिए तुम 5 लिख दोगे। अब बताओ प्लस क्या करें? +0 करेंगे ना, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए कुछ नहीं हो, क्योंकि ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, तो +0। अब यहाँ पे चार्ज बताओ, -1 है ना? +1 होएगा सर। माइनस sp2। तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 6 = 3, और 3 के लिए sp2। यस, सही बता रहे हो। क्या होगा? हाइब्रिडेशन sp2। तो NO3 का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा भाई? sp2। क्या हो जाएगा? sp2। NO3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp2। ऐसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? NO3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp2। हम किसका निकाल रहे हैं? सेंट्रल एटम का निकाल रहे हैं, नाइट्रोजन का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड मेथड हुआ हाइब्रिडेशन निकालने का। किसी को कोई दिक्कत सेकंड मेथड में? नो सर। अब आते हैं एक और मेथड, कैसे निकालेंगे देखो। सेकंड मेथड से तुम एक और एग्जांपल करा दो मुझे। CO2 का अगर मैं हाइब्रिडेशन निकालना चाहूँ, CO2 का क्या होगा? 1/2 इंटू में क्या करोगे? sp होएगा ना इसका? अब हाँ sp होगा, सही बता रहे हो। देखो क्या होगा, कार्बन के लिए 4 लिखोगे ना? यस सर। और ऑक्सीजन के लिए तो कुछ नहीं लिखोगे। तो कार्बन के लिए 4, ऑक्सीजन के लिए कुछ नहीं लिखेंगे। और चार्ज भी 0 होगा। चार्ज भी 0 है, तो सब 0, यानी कि 4/2 2, और 2 का नाम होता है sp। और यहीं पे रहता CF4, या फिर ऐसे रहता CH2F2। क्या लिखोगे इसका? 1/2। और कार्बन के लिए क्या होगा? sp3 होएगा ना इसका? हाँ sp3 होगा। कार्बन के लिए 4, और मोनोवैलेंट क्या हुआ? मोनोवैलेंट यहाँ पे 2 और 2 4, तो 4 + 4 यानी कि 8। तो 8/2 यानी कि 4, 4 के लिए 3 sp3। sp3। ठीक है, फॉर्मूला इजी है। हाँ इजी है ना? अरे बोले हाइब्रिडेशन बहुत आसान है, बहुत आसान होता है। ठीक है, बस हम पढ़ते नहीं इसलिए टफ लगता है। एक और देखो, एक और रूल क्या कहता है हाइब्रिडेशन निकालने का, कि आप स्टेरिक, क्या निकालना भाई? स्टेरिक नंबर रूल, मतलब स्टेरिक नंबर निकाल लेना एटम का। वो कैसे निकालते हैं? तो कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं, कितने एटम जुड़े हुए हैं सेंट्रल एटम से, उसको काउंट कर लेना, और लोन पेयर काउंट करना, और दोनों को ऐड कर देना। फॉर एग्जांपल देखो, ये CO2 में बताओ कि CO2 से कितने एटम जुड़े हुए हैं? 1 और 1 2 जुड़े हुए हैं ना? यस सर। तो 2 जुड़े हुए हैं, यानी कि इसका स्टेरिक नंबर कैसे निकालोगे? 2, और लोन पेयर, क्या कार्बन पे कोई लोन पेयर है? नहीं है ना? नो सर। तो इसलिए क्या होगा? लोन पेयर के लिए 0। तो स्टेरिक नंबर क्या हुआ? 2।
तो 2 हुआ तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp नहीं हो जाएगा। sp अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम निकालोगे इस सल्फर से, बताओ कितने एटम जुड़े हुए हैं, एक एक 2 तो क्या इस सल्फर में कोई लोन पेयर है? यस सर, एक हाँ, लोन कितने पेयर लोन पेयर है? है, एक है। तो स्टेरिक नंबर क्या होगा, 2 + 1 यानी 3 नहीं होगा, sp2 हाँ सही बता रहे हो। फिर यहाँ पे देखो, सही sp2 बोल रहे हो 3 के लिए, हाँ sp2 ही होगा, ठीक। नाइट्रोजन से कितने एटम जुड़े हुए हैं, 1 2 3 जुड़े हुए हैं, तो 3 लिख दिए। और लोन पेयर क्या नाइट्रोजन पे है क्या, नहीं नाइट्रोजन पे लोन पेयर नहीं है। सर लेकिन ऑक्सीजन पे चार्ज है एक। उस चार्ज से नहीं, ये दूसरा स्टेरिक नंबर से निकाल रहे हैं ना, चार्ज से नहीं निकाल रहे, तो चार्ज को तो इग्नोर करके चलेंगे। ओके सर। चार्ज वाले देखो, ये NO3- ऊपर जस्ट निकाले थे भाई, इसी एग्जांपल को किए थे, NO3- भूल गए, ये यहाँ सर पे किया NO3- था, क्या आया था, sp2 ही आया था, sp2 है। तो चार्ज वाले हम सेम कर लिए, दूसरा मेथड देख रहे हैं भाई, थर्ड मेथड है। आंसर तो सब में सेम ही आएगा, आंसर थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी थर्ड नहीं है, NO3-। तो ये इस रूल में कहता है कि बस कुछ नहीं, एटम देख लो उससे कितने जुड़े हुए हैं। नाइट्रोजन के बाद देखो कोई लोन पेयर नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं ना है, नहीं है, ठीक है। अगला आते हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो क्लोरीन से कितने एटम जुड़े हुए हैं, 3 एक और एक लोन पेयर, 3 एटम जुड़े, और लोन पेयर कितने क्लोरीन पे, एक है, एक है। तो टोटल कितना हो गया स्टेरिक नंबर, 4 sp3। हाँ तो यस। तो देखो इसका क्या होगा हाइब्रिडेशन, sp sp2 sp3 नहीं sp2 ही होगा, और ये हो जाएगा sp3, ठीक है। ओके, ये रहा आपका। बताओ किसी को कोई दिक्कत। देखो लोन पेयर दिखाने का यहाँ पे देखना एक तरीका क्या किया हुआ है, ऐसे करके दिखाया गया है। मतलब अगर मान लो तुमको NH3, चलो लिख ही देते हैं यहाँ पे, NH3 का हाइब्रिडेशन बताओ क्या होगा, NH3 का हाइब्रिडेशन, NH3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होएगा सर। sp3 होगा, कैसे तुम फाइंड, पता क्या चला आपको, सर मैंने वो हाफ इंटू, अच्छा हाफ वाले से किए हो, यानी कि क्या किए होगे 1/2, और क्या किए होगे नाइट्रोजन के लिए 5 और हाइड्रोजन 3 है तो 3, तो 1/2 × 8 = 4 sp3। तो हाइब्रिडेशन sp3 हुआ, इसका मतलब समझ रहे हो, इसमें इसके कितने डब्बे काम में आए होंगे, 4 डब्बे काम में आए होंगे ना, इसके 4 डब्बा यूज हुआ होगा। अरे नहीं समझ रहे हो, इसको तुम लिखोगे, यही लिखोगे ना, sp3 कैसे बनता है, S + 3p बनता है आपका sp3, और आगे आप 4 लिखते थे, 4 ही लिखते थे ना, या फिर हम ऐसे ही करते थे ना, एक S लिए 3 ठो P लिए, एक नया बना जिसमें सबका नाम sp3 है, सभी का नाम sp3 है, यही करते थे ना। इसका मतलब क्या हुआ, sp3 में यहाँ पे इसका कितना डब्बा यूज हो रहा है, 4, कितना यूज हुआ 4, तो ये बॉन्ड बना रहा होगा 4, यही हुआ ना भाई, 4 है तो 4 बॉन्ड बना रहा होगा, अरे 4 बॉन्ड बना रहा होगा कि नहीं, बोलो यस या नो, 4 बॉन्ड बना रहा होगा, ठीक है। लेकिन आपको दिख रहा है क्या, ये इस नाइट्रोजन से 3 ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन, तो सेकेंड वाला क्या बोल रहे हो, सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाला फॉर्मूला से सभी को हाइब्रिडेशन निकल सकता है, या किसी का कुछ डेमेरिट भी है। सेकेंड वाले फॉर्मूला में हम क्या कर रहे थे, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर रहे थे ना, और लोन पेयर कर रहे थे। सेकेंड वाले फॉर्मूला में क्या क्या था, देखो सेकेंड वाला ही ना है, अरे ये सेकेंड वाला ही तो यूज कर रहे हैं, नहीं डिमेरिट वगैरह नहीं आएगा, सब में हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अभी तो सेकेंड वाला ही कर रहे हो, अरे कहाँ से कहाँ चला गया मैं, इधर देखना, अब देखना, यहाँ पे मैं एक नया कंसेप्ट सिखा रहा हूँ भाई, ध्यान देना, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का। देखो क्या हुआ, ये sp3 है ना, इसका मतलब होता है कि इससे 4 इंसान, मतलब 4 एटम जुड़े होने चाहिए,
इसका मतलब क्या होता है, sp3 का मतलब होता है 4 एटम इससे जुड़े होने चाहिए। लेकिन आपको दिख रहा है क्या कि इससे जुड़े कितने एटम है, 3 ही जुड़े हुए हैं ना भाई, 3 जुड़ा हुआ है कि नहीं, 3 ही ऐड हो जाएगा ना, 3 जुड़ा हुआ है। लेकिन हाइब्रिडेशन के हिसाब से तो ये बोला कि 4 लोग जुड़े होने चाहिए। तो ये चौथा कौन है, तो चौथा लोन पेयर है। चौथा कौन है, लोन पेयर। लोन पेयर कैसे फाइंड करते हैं, तो लोन पेयर का तुम चाहो तो फॉर्मूला के तौर पे भी लिख सकते हो। लोन पेयर निकालने का तरीका होता है क्या, कि जितने बॉन्ड, क्या ये तुम्हारे जो तुम्हारे हाइब्रिडाइजेशन है उसमें से तुम क्या करना, जो जितने बॉन्ड बना रहे हो उसको माइनस कर देना। जो तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये क्या है, 4 क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ही है ना, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल में से माइनस कर देना कितने एटम है। क्या कर दोगे भाई, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें से माइनस कर दोगे क्या, कितने एटम जुड़े हुए, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम जो कि क्या है अटैच, मतलब जुड़े हुए, कितने एटम जुड़े हुए हैं उनको माइनस कर दोगे तो लोन पेयर की संख्या निकल जाएगा। अब देखो NH3 ही था, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 आया था और नंबर ऑफ एटम कितने जुड़ा हुआ है, 3 ही जुड़ा हुआ है ना, 4 - 3 करोगे तो लोन पेयर क्या आया, 1 आया कि नहीं, 1 लोन पेयर 1 आया। तो ये 1 लोन पेयर आया ना, तो देखो क्या होगा यहाँ पे, ये हाइब्रिडेशन और ठीक है, आपको आपने 4 निकाल लिया तो हाइब्रिडेशन आपने sp3 बता दिया। लेकिन इस 1 लोन पेयर का मतलब क्या हुआ, इस 1 लोन पेयर का मतलब हो गया कि ये नाइट्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है और एक यहाँ पे आपको लोन पेयर दिखाना होगा। अभी तक ऐसे ही लोन पेयर दिखाते थे ना, याद है, ऑक्टेट रूल में नहीं दिखाते थे ऐसे 2। यस सर। लेकिन अब हम हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोन पेयर को थोड़ा और अच्छे से दिखाएंगे, तो ऐसे करके दिखा देंगे, ठीक है। तो ऐसा फील करा देंगे कि ये भी एक बॉन्ड बना रहा है, नहीं दिख रहे हो, से एक लाइन हुआ, एक लाइन हुआ, एक लाइन हुआ। अब इस लोन पेयर को भी थोड़ा इज्जत नहीं मिलेगा, थोड़ा ऐसे तुम बड़ा कर दिए, अरे बोलो, तो लोन पेयर ऐसे ही दिखाएंगे, इसलिए आपको देखो और आपको पता ही यार क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल को दिखाते हैं ऐसे ही तो दिखाते हैं, छोटा से करते हैं, छोटा वाला कुछ आप तो इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, बताएंगे तो देखना सर। यही आपका था लोन पेयर, देखो यही मैं बता, यहाँ पे देखो लोन पेयर इसीलिए ऐसे करके दिखाया गया है, नहीं दिखाया गया ऐसे, यहाँ पे भी देखो लोन पेयर को, अरे थोड़ा इज्जत दे दिया गया ना लोन पेयर को, थोड़ा बड़ा कर दिया गया, बताओ भाई कोई दिक्कत, ये दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तुम्हारा हो गया हाइब्रिडेशन के बाद। अब हाइब्रिडेशन है तो इसका कुछ ज्योमेट्री भी होगा, कोई ज्योमेट्री भी होगा, तो ज्योमेट्री क्या होगा, देखो जब भी हाइब्रिडेशन क्या आएगा आपका sp, ध्यान रखना sp हाइब्रिडेशन रहेगा तो ज्योमेट्री क्या होगा, लीनियर। जब हाइब्रिडेशन आपका sp2 आएगा तो ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 पे टेट्राहेड्रल। अरे बोलो, ये आपका ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल क्या, सब कुछ वो sp3d का ज्योमेट्री। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d का ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। अब सर देखो इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बहुत 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 ज्यादा, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम पढ़ रहे हो अभी, ये जो है ना, ये ज्योमेट्री, ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये और इसके बाद एमओटी। इस चैप्टर में 2 ही टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम हाइब्रिडेशन और एमओटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास 11th में तो तुम्हारे यूज का है, 12th में भी है। हाँ डायग्राम भी दिखा रहे हैं माधव, डायग्राम दिखा रहे हैं, देखो एक एक करके दिखाते हैं। एसपी क्या है, क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, क्वेश्चन भी करेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे बनते हैं वो किया जाएगा। हाँ ज्योमेट्री का डायग्राम बता रहे हैं, देखो एसपी है तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा, लीनियर। तो चलो एक एक करके डायग्राम देखते हैं, एक एक करके डायग्राम देखते हैं। अच्छा यहाँ पे तुम्हारा एक मैं ब्लैंक स्लाइड पे दिखा देता हूँ,
यहाँ पे मैं ब्लैंक स्लाइड पे दिखाते जा रहा हूँ। एसपी है तो एसपी का ज्योमेट्री कैसे होगा? मान लो तुम्हारा लीनियर। ए, तुम्हारा कोई सेंट्रल एटम है, कोई तुम्हारा सी सेंट्रल एटम है, तो एसपी का ज्योमेट्री क्या होगा? लीनियर। ए ए, ये रहा आपका एसपी। क्या रहा? एसपी। और बॉन्ड एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। ये क्या है भाई? एसपी है। ठीक है, 1 नंबर देते हैं। सर लेकिन जो आपने शुरुआत में बताई थी स्ट्रक्चर वो तो अलग थी। क्या? अच्छा, सर, शुरुआत में भी लीनियर ही लिखे थे भाई, शुरुआत में भी तो लीनियर ही जो लिखे थे। आपने स्ट्रक्चर बताया था कि एक साइड बड़ा हो जाता है और दूसरी साइड छोटा। अरे अब मैं भाई वो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करने जाए? तुमको मन है तो वैसे कर लो, एक साइड ऐसे, और मन है तो ऐसे कर दो, यहाँ पे सी लिख दो, फिर ऐसे कर दो, फिर ऐसे कर दो, फिर इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। भाई उतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करने जाए? ओके सर। ठीक है, आसान है, हम ऐसे ही करके अब काम चलाएंगे। ठीक है, एक लाइन से ही दिखाएंगे। तो एसपी क्या हो गया? लीनियर। अब आते हैं सेकंड क्या था एसपी के बाद में? sp2। यस सर। sp2 को तुम कैसे दिखाओगे? तो sp2 का सबसे पहले शेप लिखो, ज्योमेट्री लिखते हैं। ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। और इसको तुम दिखाओगे तो सेंट्रल एटम सी है तो ए कर देते हैं, ट्रायंगल टाइप बनाना दो, ए और ए, सबके बीच का एंगल 120, 120 डिग्री का। ठीक है, ये हुआ sp2। अब आते हैं थर्ड नंबर sp3। sp3 का ज्योमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल। सर इसमें सारे मतलब 90 डिग्री पे बनेंगे? नहीं 90 डिग्री टेट्राहेड्रल। अरे 90 होता है तो इसको स्क्वायर या रेक्टेंगल बोलते हैं ना। टेट्राहेड्रल का मतलब होता है इस तरह का, ये सेंट्रल एटम है, ये तुम्हारा ए, से टेट्राहेड्रल बोलते हैं। ये आपका टेट्राहेड्रल है और इसके बीच का एंगल क्या होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। क्या होगा भाई? सारे एंगल कितने होंगे? 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, सारे के सारे सेम एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। अरे ये 3D स्ट्रक्चर है, ये 3D स्ट्रक्चर है, मतलब समझे, 3 ऐसे नीचे होगा और एक ऊपर ऐसे होगा। भाई ये 3D स्ट्रक्चर है। इसका एंगल कैसे सेम हो सकता है? क्योंकि इनमें स्पेस तो ज्यादा है, किसी में ज्यादा किसी में कम है। तो ये 3D है ना, देखो 3 ऐसे होगा ऐसे और एक ऊपर ऐसे होगा, नहीं समझे? 3 नीचे है इस तरह से और एक ऊपर है, तो ये 3D स्ट्रक्चर है। इसलिए क्या होगा सर, ज्योमेट्रिक नेम लर्न करना, नहीं ये आपको याद ही करना होगा, इसका कोई ये उपाय नहीं है, याद करना होगा sp3 का टेट्राहेड्रल, और ये याद हो जाएगा क्योंकि तुम्हारी लाइफ में ये अभी से लेके क्लास 12 में बार बार ये आएंगे, बार बार आएंगे। अरे देखो sp3 का मतलब समझे, देखो 3 नीचे प्लेन में है, एक ही प्लेन में तुम्हारे नीचे है ए बी सी, ये तीनों एक प्लेन में होंगे। ठीक है, और एक ये प्लेन के बाहर है, प्लेन के बाहर ऐसे, जैसे देखो ये ऐसे दिख रहा है, जैसे तुम्हारे पास 4 कलम होगा ना तो तुम ऐसे कर सकते हो, 4 कलम को नीचे, 3 कलम को एक साथ ऐसे रखो और एक चौथा कलम ऊपर रख दो। ये सर वो तो समझ आ गई, लेकिन फिर एंगल क्यों सेम होगा? एंगल सेम ही की है ना सबके, 109 डिग्री 28 मिनट ना। सर वही तो, क्यों सेम होंगे एंगल? सर जब उनके बीच में डिस्टेंस सेम नहीं है तो एंगल कैसे सेम हो जाएंगे? नहीं डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस तो सेम ही है भाई, सारे के मतलब क्या है, ये 3D स्ट्रक्चर है, आपको देखने में अलग लग रहा है। तुम जब इसको ये, अरे ये तुम्हारे स्कूल में ये नहीं है ऐसा, ये, अरे तुम लोग के स्कूल में ऐसा कभी नहीं देखे हो, स्ट्रक्चर वगैरह नहीं रखा था, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का, अरे इस तरह का तुम देखे हो कभी? ऐसे देखा है, ऐसे गोला गोला करके ऐसे लगा रहता है, लगता है कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस की तरह नहीं दिखता है, कोविड-19 की तरह। अरे तो वो कुछ नहीं है, यही रहता है, वो जहाँ जो सेंटर है ना वो कार्बन रहता है, और जो ऐसे उसके बगल में ऐसे गोला निकला रहता है, उसका क्या होता है, उससे जुड़े हुए लोग रहते हैं। हाँ, सभी का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा, सभी के एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। ठीक है, तुम ये घर पे क्या करना, एक 4 कलम लेना और 4 कलम को ऐसे रखना, 3 पेन को नीचे रखना और एक पेन को ऐसे ऊपर रखना, ऐसे ऊपर,
तो वो जो चौथा पेन होगा ना, ऐसे देखो 3 को नीचे एक ऐसे ऊपर, तो तुमको दिख जाएगा कि सारे की दूरी एक ही जैसे बराबर है, ठीक है, सभी के डिस्टेंस क्या है, इक्वल। ओके, अरे बोलो भाई। हाँ हाँ सही बता रहे हो। तो देखो ये तुम्हारा क्या होगा, टेट्राहेड्रल हो गया। sp3 क्या हो गया भैया, टेट्राहेड्रल। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। और वही तुम्हारा एक अभी हमने देखा था NH3 वाले में, तो NH3 वाले में देखो क्या हो गया था, एक नाइट्रोजन था, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और ऊपर एक लोन पेयर, यही था नाइट्रोजन वाले में। यस सर। अब देखना ये एक नया कंसेप्ट है जो कि तुम पढ़ोगे आगे, आगे पढ़ोगे, ठीक है। अभी हम तुमको बता दे रहे हैं, ये भी आज उस टॉपिक पे हम नहीं जा पाएंगे। तो एक तुम्हारा थ्योरी होगा VHEPR, इसमें हम पढ़ेंगे। वेस्पर थ्योरी। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि देखो ये जो है ना, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन हो गया ना, लोन पेयर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। तो ये एक रिपल्सन फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा भाई, रिपल्शन फोर्स। रिपल्सन फोर्स, यानी कि ये इसको ऐसे धक्का देगा और इसको भी, मतलब इस हाइड्रोजन को ऐसे धक्का देगा ऊपर से, रिपेल करेगा, दूर भगाएगा। क्या करेगा भाई, दूर भगाएगा। अब तुम बताओ ये जब दूर जाएगा तो ये बॉन्ड पास पास आएंगे कि नहीं, पास पास आएंगे। हाँ। तो ये यहाँ पे इस केस में क्या होगा कि जो बॉन्ड था ना वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, जो मतलब ये एंगल है ना 109 से डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो खैर ये कंसेप्ट अभी हमें नहीं पढ़ना है, ये आगे पढ़ना है। लेकिन हाँ, दोनों का ज्योमेट्री क्या होगा, इसका भी टेट्राहेड्रल और इसका भी टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री नॉट शेप, याद रखना, मैं शेप की बात नहीं कर रहा, शेप बदल जाएगा, शेप बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि शेप में तुम देखो, क्या इलेक्ट्रॉन आपको दिखता है क्या सर इलेक्ट्रॉन इसके आपको, एंगल्स भी याद रखने जरूरी है क्या, सर, ये कितने डिग्री पे है ये याद रखना जरूरी हाँ है। जरूरी है, जरूरी है, ये बहुत जरूरी है भाई, जरूरी नहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन यही सब क्वेश्चन बनेगा, यही सब क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। और ये केवल यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो चलो काम चल भी जाएगा, ऑर्गेनिक में तुम यहाँ बच नहीं पाओगे, क्योंकि सारे ऑर्गेनिक में तुम्हारे एंगल पूछे ही जाएंगे। मतलब ऑर्गेनिक में तुमसे पूछा जाएगा कि CH4 में कार्बन का एंगल बताओ, मतलब कार्बन ऐसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या बनेगा कि CH4 है, वहां पे कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, अब बताओ कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच का एंगल क्या है, तो आप बोल दोगे 109 डिग्री 28 मिनट। 28 रेडियन। अच्छा 28 मिनट मतलब क्या हुआ, ये घड़ी वाला मिनट है क्या, सर रेडियंस होएगा ना। हाँ 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 सही बोल रहे हो। देखो इधर क्या है, देखो तुमको पता होगा एक पॉइंट पे कितने एंगल होते हैं, 360 डिग्री बनते हैं कि नहीं, यस सर। एक पॉइंट पे 360 डिग्री बनते हैं। तो 360 डिग्री बनते हैं एक पॉइंट पे, यानी कि तुम ऐसे ऐसे करके 360 लाइन खींच सकते हो, यस सर। खींच सकते हो ना। तो एक डिग्री भी तो कुछ होगा, कुछ एक छोटा सा ये एक, मतलब 300, एक पॉइंट पे 360 डिग्री बन रहा है, तो कुछ एक डिग्री भी तो होगा। यस सर, पाई बाय 180 हाँ, होता है। 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, क्या होता है 60 मिनट, 60 रेडियन। हाँ 60 मिनट 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट, मतलब 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांट दिया गया है, 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो 1 डिग्री बराबर क्या, मतलब 1 डिग्री बराबर क्या हो गया, और उसी जो 60 बराबर भागों में बोला बांटा गया उसको मिनट बोलते हैं। तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 60 मिनट। कितना मिनट भाई, 60 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये हम किसका शेप देख लिए थे, sp3 का। अब आता है sp3d, ओ sp3d, sp3d, sp2 sp3, ये चौथा नंबर है इसका, फोर्थ नंबर। तो sp3d का शेप क्या हो जाएगा आपका, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। मिडल। अभी यहाँ पे देखो क्या नाम क्या है, ट्राइगोनल। ट्राइगोनल मतलब अरे यहाँ पे कितने एटम जुड़े होंगे, 1 3 और 2, यानी कि टोटल 5 एटम जुड़े होंगे, 5 जुड़े होंगे। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, यानी कि 5 एटम को तुम जोड़ो पहले। तो ये तुम्हारा सेंट्रल एटम, और इसे तुम 5 को जोड़ोगे तो देखो 1 2 3 जोड़ दिए, और 2 और जोड़ना है, मान लो एक बी है और एक बी है,
ये हुआ आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखो ये तुम्हारा ट्रायंगल टाइप बना, अरे ट्रायंगल टाइप बना कि नहीं? ये नीचे वाला जो ए के साथ जो बन रहा है वो ट्रायंगल ही बना रहा है, सारे ए तीनों ए मिलकर तीनों बना रहा है ना, तो वो क्या होगा ट्राइगोनल। और ये क्या है, एक बाई पिरामिडल, एक पिरामिडल की तरह एक ऊपर गया एक नीचे गया, तो ये लोग क्या है 90 डिग्री बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं 90 डिग्री। और ये जो है ये तुम्हारे ए है, ये क्या, ये कितने एंगल बनाएंगे 120 बनाएंगे क्या? अरे 120 बनाएंगे क्या भाई, बताओ जल्दी। सर कौन से वाले? अरे एंगल ए सी ए देख के बताओ। यस सर। हाँ 120 बनाएंगे ना? यस सर। 120 बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बताओ 120 डिग्री कितने कितने इसमें ऐसे एटम है जो 120 डिग्री बना रहा है? 120 डिग्री कितने एटम बना रहे हैं? सर 4 नहीं 3 ना भाई। 3 ना? हाँ 3 बना रहे हैं, 3 120 बनाएंगे ना, 3 120 बनाएंगे। नहीं देख रहे हो, एक यहाँ पे ऐसे रहा, एक ये रहा 120, एक ये रहेगा और एक ये नहीं रहेगा 120। यस सर। हाँ अरे देखो ना कैसे नहीं समझ में आया, एक ये 120 हो गया, एक ये 120 हो गया और एक नीचे वाला 120 हो गया, नहीं हो गया? बी वाला कंफ्यूजन कर रहा है सर। क्या बी वाला क्या है? बी तो तुम्हारे परपेंडिकुलर है, ऊपर है नीचे है। एंगल बीसीए क्या होगा? एंगल बीसीए जो है ये आपका 90 डिग्री होगा और एंगल एसीए क्या होगा? ये या 120 डिग्री होगा। ये जो ए है ना इसको बोलते हैं इक्विटोरियल पे है। क्या है? इक्विटोरियल पे। ए कहाँ पे है? इक्विटोरियल पे। और बी कहाँ है? तो बी को बोलते हैं बी भैया एक्सियल पे है। इसका पोजीशन क्या है? एक्सियल। ये क्या है? एक्सियल। अरे तुम ऐसे ध्यान रख सकते हो, एक्सियल ए से एक्सियल और ए से एबॉव, एक्सियल बराबर एबॉव, दोनों ए से है ना। तो जो एक्सियल पोजीशन होता है ना वो एबॉव होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर। एक्सियल क्या हो जाएगा? एबॉव हो जाएगा, एबॉव। और इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा? प्लेन में, उसी प्लेन में है, ठीक है। अच्छा दोनों तुम्हारा बी सी बी के बीच में एंगल कितना है? 180 होगा क्या? बीसी के बीच में एंगल 180 नहीं हो जाएगा? यस सर। 180 जाएगा, ठीक है। और ये जो बी है और सी है और ए है इनके बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री, ठीक है। तो ये तुम्हारा शेप रहा sp3d का। किसका शेप हुआ? sp3d का। अब आता है अगला शेप sp3d2। sp3d2 तो इसका कैसे करोगे? इसका तो आसान है भाई, क्या कर देना, यहाँ पे पहले एटम कितने जुड़े हुए हैं? 1 2 3, एक 3 एक 4 और 2 6, 6 हुआ कि नहीं? यस 6 जुड़ा हुआ है ना, तो कैसे करोगे? सेंट्रल, अब 6 जोड़ना है तो इस तरह जोड़ दो, बोलो 4 जोड़ दिए और 2 को एक्सियल पे नहीं। हाँ 2 एक्सियल पे कर दो और बाकी 4 को इक्वेटोरियल पे कर दो, हो गया। और इसका शेप कैसा रहेगा? तो आपको दिख रहा होगा ये ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑक्टाहेड्रल। लास्ट वाला का शेप क्या था? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, टीवीपी। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था ये। क्या था? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। इसके बाद में अब यहाँ पे देखो ये शेप बोल रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि कोई लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर रहेगा तो शेप चेंज हो जाता है, अगर लोन पेयर रहेगा तो शेप चेंज हो जाएगा। हाँ, क्यों लोन पेयर पे शेप चेंज हो जाएगा? क्योंकि देखो लोन पेयर तो तुम्हें काउंट नहीं करोगे ना शेप में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तुमको दिखाई देगा क्या? अगर मान लो इसकी जगह पे एक लोन पेयर रहता, एक लोन पेयर रहता, तो लोन पेयर में यानी कि इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देगा? इलेक्ट्रॉन दिखेगा नहीं, तो वो शेप में काउंट नहीं करेंगे, तब शेप चेंज हो जाएगा। और वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। ज्योमेट्री चेंज नहीं होता है, लोन पेयर लाओ या कुछ भी लाओ, ज्योमेट्री चेंज नहीं होगा, शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है sp3d, कहाँ तक गया? d2। अब ये लास्ट आता है, मतलब हमारे पास 7, हाँ बस इतना ही पढ़ना है हमें, sp3d3 इतना ही पढ़ना है।
तो sp3d3 का शेप क्या हो जाएगा, सॉरी ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल, ये इसका ज्योमेट्री हो जाएगा। तो पेंटागोनल मतलब क्या होगा, प्लेन में तुम 5 को रखोगे, 5 इंसान को प्लेन में रख दो, 1 2 3 4 5, चलो 5 को हम प्लेन में रख दिए और 2 को एक्सियल पोजीशन पे रख दो, ये हो गया पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इसको तुम ऐसे करोगे तो लो ये 5 हो गया। सर sp3d2 का एंगल क्या था? sp3d2 का, अरे ये तो आसान है, ये 90-90 सारे हो जाएंगे ना। अरे ये क्या है, एक तुम्हारे एक तरह से स्क्वायर पे है ना, मतलब सारे मतलब क्या हो जाएंगे, 90-90 चले जाएंगे, और ये तुम्हारा प्लेन के बाहर है। अरे ये समझो ना, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है। पैराग्राम लग रहा है क्या सर, मुझे तो पैराग्राम लग रहा है। हाँ, तो तुम पैरेललोग्राम ही मान लो, ठीक है। पैरेललोग्राम ही नहीं, पैरेललोग्राम मत मानो, ये फोटो बनाने में गड़बड़ हो गया है, सॉरी तुम पैरेललोग्राम बोल रहे हो, मुझे लगा तुम रेक्टेंगल बोल रहे हो। नहीं पैरेललोग्राम, ये फोटो थोड़ा उतना अच्छे से नहीं बना है, तुम पैरेललोग्राम मत मानो। क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं सर। क्वाड्रिलेटरल नहीं, अरे यार रेक्टेंगल मानो नहीं इसको, लो रेक्टेंगल मान लो, ठीक है। एक रेक्टेंगल है, उसमें 2, एक ऊपर और एक नीचे। ओके सर। तो यहाँ बी दिए हैं, तो यहाँ भी बी दे रहे हैं ताकि आपको डिफरेंस अच्छे से दिखे। जरूरी नहीं कि यहाँ बी ही रहे, चाहे तो ए भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी करते हैं यार, क्लास ओवर भी तो करना है। तो इसमें तुम्हारा एंगल क्या हो जाएगा, ये इनका एंगल 72 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि देखो 360 को 5 से डिवाइड करोगे ना, 5 से डिवाइड करोगे तो 72, क्योंकि सारे प्लेन में है। देखो यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे 360 को 4 से डिवाइड करोगे तो इसलिए 90 आया था। 4 से क्यों डिवाइड करते, क्योंकि देखो ये चारों प्लेन में, सारे के सारे एक ही प्लेन में, ये जो है ना ये सब प्लेन में, जब प्लेन में रहता है तो तुम डिवाइड कर सकते हो। टेट्राहेड्रल के केस में इसलिए डिवाइड नहीं किए थे क्योंकि वो प्लेन में नहीं था, वो प्लेन के बाहर था। ये भी देखो, ये पांचों क्या है, ये पांचों प्लेन में है, तो इसलिए 5 से ही डिवाइड करेंगे, 7 से नहीं। ये पांचों एक प्लेन में है, तो पांचों एक प्लेन में, इसलिए 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 72 आएगा। और ये लोग तो बाई प्लेन के बाहर है, तो ये तो 90 डिग्री ही करेंगे। ये प्लेन के बाहर है तो ये तो 90 डिग्री करेंगे। तो ये रहा तुम्हारी ज्योमेट्री कहानी। अब जल्दी से एक छोटा सा पॉइंट है, उसको देख लो और फिर क्लास को ओवर करो। ये हो क्या, देखो यही यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर, इसको आप पढ़ लेना एक बार। लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल और पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये हमने कर लिया। अब आते हैं, देखो ये तुम्हारा देख लेना, ये एस है और ये पी है, दोनों तुम्हारा एस और पी मिलके देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल एस पी बना। अभी बोले थे ना एक बड़ा लोब, अरे मैंने बताया था ना एक बड़ा लोब बनाओगे, लो एक बड़ा लोब, और एक छोटा लोब बनाओगे, लो एक छोटा लोब। यस नहीं सर। सॉरी, मतलब 2 बड़ा छोटा लोब, ये हो गया ना, ये वाला, ये छोटा लोब है, ये छोटा लोब है। अरे ये छोटा लोब नहीं है, तो दोनों को तुम हाइब्रिड किए हो, तो एसपी में क्या हो गया, एसपी में 2 तुमको ऑर्बिटल ही बनाना है, इसलिए हमने 2 बनाया ना, यह भी एसपी, ये भी एसपी, दोनों एसपी यस सर, हाँ समझ आ गया। हाँ, तो वही वाला ये चीज है। और फिर देखो तुम बॉन्ड जब बनाएगा तो देखो ये तुम्हारा हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, और उससे देखो ये तुम्हारा क्लोरीन जुड़ गया, मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया, बेरिलियम का Sp, और उससे 2 क्लोरीन जुड़ जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। और आपको भी पता था ये प्लस से प्लस जुड़ता है, प्लस से प्लस जुड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही तुम्हारा ये ओवरलैपिंग हो गया। तुम यहाँ पे sp3 का भी देख सकते थे, sp3 का भी तुम देख सकते थे। देखो ये तुम्हारा देख लो एस है, और फिर देखना यहाँ पे तुम्हारा देखो ये तुम्हारा p दिख रहा होगा, देख रहे हो ऐसे, ये p ऑर्बिटल, और फिर यहाँ पे एक और p, देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है। देखो क्या किया है, एक s हो गया, फिर इसके ऊपर से एक p हो गया ऐसे, ठीक है, और फिर एक और p कैसे हो गया, ऐसे ऐसे करके कुछ बनाया हुआ है, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है। और फिर ये और 3 है ना, sp नहीं sp2 है तो 2 p होगा। तो खैर ये उसके बाद में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, वो बहुत बेकार सा बनेगा। तो इससे अच्छा देखो ये सिंपल वाला ही हमने अभी जस्ट देखा ही था, अरे ऐसे हमने करके दिखाया था ना sp2 का। बोलो भाई,
सिमिलरली यहाँ पे देखो ये तुम्हारा जब ये तुम्हारा बन गया हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये बन गया कुछ फुल टाइप का, तो देखो ये फुल टाइप का ये तुम्हारा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये वाला ये और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। और इनसे कौन जुड़ेगा, इनसे कौन जुड़ेगा भाई, तो ये देखो क्लोरीन है, ये क्या है क्लोरीन का है, ये क्लोरीन का है, ये क्लोरीन का है, ये जुड़ जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? अरे प्लस प्लस से जुड़ गया भाई, अरे बोलो। वही सब चीज, वही बेसिक चीज है जो तुम लास्ट 2-3 क्लास से पढ़ रहे हो, वही सब चीजें, कुछ नया नहीं है। इसको एक बार देखना ध्यान से, ये स्लाइड भेज दूंगा, इसको देखना, समझ में आ जाएगा। देखो तुम ज्योमेट्री जो था वो यहाँ पे दिया हुआ है फोटो, देखो लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, ये सारे ज्योमेट्री का फोटो दिया, लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ये सारे दिए हुए, ऑक्टाहेड्रल, ये सारे दिए हुए हैं। सर ये तो और खतरनाक लग रहे हैं। सर ये वाले तो कुछ ज्यादा ही हार्ड लग रहे हैं। अरे यहाँ पे ज्यादा लग रहा है, एक बार तुम स्लाइड को देखना, कुछ नहीं है, वही चीज है, ठीक है। तो खैर ये फोटो तुमको बनाने के लिए नहीं आएगा एग्जाम में, चिल्ल करो, ये बस आपको समझाने के लिए दिया, ये थोड़ी आएगा बनाने के लिए, भाई ये बनाओ, कौन बनाएगा ये, टेंशन मत लो, ठीक है। तुम इसको देखो कि इसको ये आना चाहिए आपको बनाने को। sp3 का ऐसे टेट्राहेड्रल बनता है ना, ये आना चाहिए, दोस्तों क्या ऐसे ये आना चाहिए कि एक ऐसे कर देंगे और 3 ऐसे कर देंगे, यस सर, और इसका नाम रख देंगे sp3, ये आना चाहिए। ये नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है? तो ये बन जाएगा कि नहीं, आपको पता है ये टेट्राहेड्रल होता है sp3, तो ये तो बन ही जाएगा, बस आराम से करो, टेंशन मतलब एक बार देख लेना, कुछ है नहीं, आपको लग रहा है हार्ड है बट हार्ड है नहीं। हाँ ये आपका आज का थोड़ा सा छोटा सा जल्दी से इसको देखो, क्लास खत्म करो। देखो क्या है, पोजीशन ऑफ लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड। तो देखो लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड को कहाँ पे रखेंगे, जल्दी से देख लो, 1 मिनट का टॉपिक, 1 मिनट से ज्यादा नहीं। लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड को कहाँ पे रखेंगे? अरे देखो जैसे अभी बोल रहे थे ना, NH3 में क्या था, NH3 में लोन पेयर था कि नहीं? यस सर। उस लोन पेयर को कहाँ रखेंगे? जैसे ये टेट्राहेड्रल है, मान लो ये टेट्राहेड्रल है, तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, ऐसे रहता है। लेकिन एक हाइड्रोजन जब गायब हो गया और इसके यहाँ पे लोन पेयर आया, तो उस लोन पेयर को रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? तो वही बोल रहा है कि देखिए भाई, जब हाइब्रिडेशन sp2 sp3 रहेगा तो लोन पेयर को तुम कहीं भी रख दो, जहां मन वहां रख दो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी रख दो, ठीक है। अरे बोलो, तुमको मन है तो नाइट्रोजन में, तुमको मन है तो लोन पेयर को कहाँ रखो, नीचे रख दो, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, तुमको मन है तो लोन पेयर लो यहाँ रखो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। लेकिन जब sp3d आएगा, sp3d आएगा, तो लोन पेयर को तुम कहाँ रखना, इक्वेटोरियल पे रखना। इक्वेटोरियल मतलब वही जो प्लेन में था, याद है ना, प्लेन के अंदर इक्वेटोरियल। यस सर। तो sp3d में तुम रखना कहाँ, लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे, और sp3d2 में लोन पेयर को कहाँ रखोगे, एक्सियल पे। कहाँ रखोगे, एक्सियल पे। नेक्स्ट क्लास में एक बार इसको मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। sp3d2 को कहाँ में लोन पेयर को कहाँ रखोगे, एक्सियल पे। sp3d3 में लोन पेयर को कहाँ रखोगे, एक लोन पेयर को रखना इक्वेटोरियल पे और 2 लोन पेयर को रखना एक्सियल पे। 2 लोन पेयर को कहाँ रखोगे, अगर मान लो 2 लोन पेयर है, अगर मान लो 2 लोन पेयर है तो उसको एक्सियल पे रखोगे, 1 लोन पेयर है तो इक्वेटोरियल पे रखोगे। नहीं समझ में आ रहा, टेंशन मत लो, नेक्स्ट क्लास में फिर से इसी स्लाइड से स्टार्ट करेंगे, इसी स्लाइड से स्टार्ट करेंगे। और sp3d हाइब्रिडेशन के बारे में लिखा हुआ है कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो होता है वो बड़ा होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ के, और sp3d3 हाइब्रिडेशन में क्या होता है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ छोटा होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से। अगर समझ में आएगा तब भी ठीक, नहीं समझ में आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे, ठीक है। अगर किसी कोई दिक्कत, क्लास ओवर किया जाए, क्लास को ओवर किया जाए, बताओ भाई। देखो यही बात, वो जो बात था ना, जो बोला था आपको, मे भी नहीं समझ में आया होगा, देखो यही बोला था। यहाँ पे देख रहे हो लोन पेयर है तो कहाँ रखा हुआ है, इक्वेटोरियल पे नहीं रखा हुआ है। देखो ये कैसा हाइब्रिडेशन है, ये आपका sp3, देखो 3 बॉन्ड है, एक सर आ गया समझ। sp3d2 है ना, अरे नहीं, एक नहीं, sp3d है ना, sp3d है, sp3d है, तो देख रहे हो लोन पेयर को कहाँ रखा है, इक्वेटोरियल पे रखा हुआ है ना। तो वही बोल रहा है sp3d में लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे रखोगे। देखो जब भी लोन पेयर आएगा तो देखो इक्वेटोरियल पे जाएगा, देख रहे हो, इक्वेटोरियल पे आ रहा है, मतलब ऊपर नीचे नहीं आएगा, एक्सियल पे नहीं आएगा, ऊपर नीचे नहीं आएगा, ठीक है। और वही तुम्हारा यहाँ पे कह रहा था कि sp3d2 में, देखो sp3d2 में देखो लोन पेयर क्या कहता है, एक्सियल पे रखना, इक्वेटोरियल पे नहीं, यानी कि ऊपर नीचे रखना,
लोन पे कहाँ रखना, ऊपर नीचे, ठीक है। और अगले केस में बोला था कि अगर एक लोन पे रहेगा ना, इस केस में sp3 d3 के केस में यहाँ बोला था कि एक लोन पे रहेगा ना, कितना, एक लोन पे रहेगा तो तुम कहाँ रखोगे, देखो इक्विटोरियल पे, कहाँ रखोगे, इक्विटोरियल पे। और 2 लोन पे रहेगा तो कहाँ रखोगे, एक्सियल पे, कहाँ रखोगे, एक्सियल पे। देख रहे हो, अरे समझ में आया, अब समझ में आया कुछ। अरे sp3 d3 के केस में एक लोन पे रहेगा तो आप रखोगे हमेशा इक्विटोरियल पे, अगर 2 लोन पे रहेगा तो आप रखोगे एक्सियल पे, ठीक है। अरे कुछ आया समझ में, चलो। हाँ अटेंडेंस या कोई भेज देना फोटो खींच के, ठीक है, या फिर तुम पर्सनली मैसेज कर दो, छोड़ो तुम पर्सनली मैसेज कर दो कि तुम प्रेजेंट हो, ओके, पर्सनली मैसेज कर दो मुझे। चलो क्लास की रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, ओके। समझ में आया आपको।